तो ये तो सिर्फ इस इलाके के लिए काम है। फिर असम्बली में जो उन्होंने कौम मिल्लत की बातें की हैं, उसका रिकॉर्ड आप मिलेंगे तो एक अलग ही बात है। चलेगा, ठीक है सुनिए। हाँ अब ले लीजिए इस्लाम भाई, बोलो ना आप तो नहीं ठीक है, नहीं आइए मुझे कहना यही है आप लोगों से कि हमारे इलाके में कितनी मजबूरियां थी, कितने परेशान थे हम। हर आदमी दादागिरी पर आमादा था और चमचागिरी का कोई ये नहीं था कि किस कदर चमचागिरी यहाँ हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहैसियत एक मौलवी को जो देखा हूँ अपनी आंखों से, वही आपसे बता रहा हूँ कि जब से अबू आसिम आज़मी आए हैं और 5 साल इतनी मेहनत किया है उन्होंने कि अब किसी मस्जिद से ऐलान नहीं होता है कि आप अपने घरों से वज़ू बना कर आइएगा, मस्जिद में पानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मस्जिद में पानी अबू आसिम आज़मी की जिद्दोजहद ने और मेहनत ने कर दिया है। और 2-2 बजे 2:30 बजे रात में हमारी जवान लड़कियां, हमारी औरतें कलसी लेकर के टैंकर की तलाश में तमाम इलाका में पानी के लिए घूमती थी ताकि एक कलसी पानी मिल जाए। लेकिन कभी भी यूसुफ अब्राहनी हो या कोई शिवसेना का नेता हो या कोई भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस वक्त निफाकुल मुस्लिमीन बन करके 15 रोज के लिए आए हैं, मैं उससे सख्त मुझे इख्तिलाफ है कि वो इस वक्त इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी नज़र में निफाकुल मुस्लिमीन बन करके आया है और मिल्लत को जलील करने के लिए आया है। लिहाजा मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है कि हमारी ज़मीन पर ज़राअत जनाब अबू आसिम आज़मी ने किया है। हम पूरी ताकत से तमाम उलमा के साथ कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरी अबू आसिम आज़मी की झोली में डाल दें। और हम मुसलमान हैं, हम किसी के दामन में कांटे नहीं। हम उम्मीद रखिए कि हम मुसलमान हैं और जो वादा किया था अबू आसिम आज़मी से यहाँ के मुसलमानों ने कि पानी जो शख्स भी पहुँचा देंगे यहाँ, वोट हम उन्हीं को देंगे। आज मैं उन तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके अबू आसिम आज़मी के दामन में उनकी जिद्दोजहद के सबब से कांटे नहीं फूल रख दिए जाएंगे। यही मेरे इल्तिमास है। और इस सदा को, इस आवाज़ को लेकर के मैं उन कांग्रेसी लोगों से ही मैंने कहा कि एक तराजू इंसाफ का कायम कर दो। हम अबू आसिम आज़मी की खूबी को उसमें रखते हैं और तुम उसमें यूसुफ अब्राहनी या कोई भी नेता हो उसकी खूबी को रखो। इंसाफ का तकाजा यह है कि जिस तराजू का पल्ला भारी हो जाए वोट उसी को दे दिया। और ये तमाम रोड, ये तमाम रास्ते इस कदर खराब थे कांग्रेसियों के दौर में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अबू आसिम आज़मी रईस से की जिद्दोजहद और तमाम समाजवादी वालों की कोशिश, मेहनत शाका के सबब से आज ये आलम है कि तमाम रोड पर हमारी गाड़ी चलती है। मैं दुआ भी करता हूँ और ये तमाम उलमा बैठे हैं हमारे सामने में। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा का काम बाजार में नहीं जाना है, लोगों में नहीं जाना है। ये दुआ भी करेंगे और अपनी अपनी मस्जिद के अंदर, अपने अपने मदारिस के अंदर या गर्दो पेश में भरपूर तौर पर अबू आसिम आज़मी के लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। यही तमाम उलमा से मेरी दुआ ये अर्ज है कि वो दुआ करें। और अबू आसिम आज़मी को हमें उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो हम 10,000 से 5,000 से 20,000 से जरूर जीत कर कामयाब होंगे। बस यही हमारा कहना है। अगर आप अकीदत की बात करेंगे तो वो मनसे से खड़े हैं, उनको 500 से ज्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं मनसे के, और मिला ली जाए इधर उधर तो 1000 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो वोट काट कर रहे हैं। अगर आप जज्बाती बात करते हैं और जैसा कि इन्होंने निफाकुल मुस्लिमीन की बात की है तो वो वोट सब कांग्रेसी के कट रहे हैं क्योंकि वो उसी का बंदा है, समझे। और उसके बाद जो दूसरे और लोग हैं उनका कोई काम नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं, कोई कारनामे नहीं। कारनामे कारकर्दगी काम सिर्फ अबू आसिम आज़मी के और सिर्फ अबू आसिम आज़मी के। तो यहाँ आप ये मत देखिए कि क्या अकीदत और क्या सियासत, या सिर्फ ये देखिए कि क्या खिदमत। और आप खिदमत के पैमाने पर सबको नाप लीजिए, फिर इंसाफ के साथ आप कोशिश कीजिए। मुबारकबाद देना चाहते हैं कि यहाँ इतने उलमाए कराम इकट्ठा हैं और जहाँ उलमा होते हैं यकीनन ये उलमा जिसकी तायद कर देंगे अल्लाह ताला उन्हें फतह नुसरत से नवाजेगा। और अबू आसिम आज़मी साहब जो हमारे इलाके के एमएलए हैं, अभी भी रह चुके हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैंने अभी 2 दिन पहले एक शख्स मेरे पास आया यूसुफ अब्राहनी की तरफ से, कमर रज़ा शफी, उन्होंने बाज़ाब्ते ये हवाला दिया कि सुन्नियत की बुनियाद पर आप वोट दीजिए। मैंने कहा सियासत है, यहाँ काम की बुनियाद पर बहुत। अबू आसिम आज़मी ने 80% पानी की सहूलत दे दिया है और अब आएंगे तो 100% हो जाएगा। यूसुफ अब्राहनी के ज़माने में मैंने कहा, उनको जवाब दिया कि कंजुल ईमान में मैं 5 साल इमाम था और
उनका दौर था, यूसुफ अब्राहनी का दौर था। कभी मस्जिद में झांकने नहीं आए किस हाल में मस्जिद के लोग हैं, अइम्मा हैं, या मस्जिद में कोई ज़रूरत है, कभी नहीं। फिर सुन्नियत कैसा, आप सुन्नियत के हवाले से आप मांग रहे हैं, तो हमें सुन्नियत और देवबंदियत या किसी मसलक की बुनियाद पर नहीं बल्कि समाजी काम की बुनियाद पर वोट देना है। और समाजी खिदमत अबू आसिम आज़मी ने किया है, तो इसलिए हम उनके साथ हैं। बहुत अच्छे। बस इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रात, ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम और आप अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं इस बिना पर कि हमारे इलाके में जो भी अच्छा काम होता है तो उस अच्छे काम के तो इजहार करना ही चाहिए। तो इजहार करने के लिए हम अल्लाह के नाम को पहले लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कह के हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। और अल्लाह के तारीफ़ में सारी चीज़ें हैं, चाहे कोई भी कुछ काम करे वो सारे काम अल्लाह के नज़दीक वो अच्छाई में शुमार किए जाते हैं। बहरहाल मैं तो यहाँ 23 साल से देखते चला आ रहा हूँ, सबके ज़माने और अपने भी देखते आ रहे। बहरहाल खिदमात जो होते हैं जिनके, उनके चर्चा करना चाहिए। और जो 5 साल के अंदर मैंने जो देखा है वो वाकई देखने के लायक। जो कमियां थी वो हमारे अबू आसिम आज़मी साहब ने पूरा किया। और मैंने अपने यहाँ के लिए चंदे के हिसाब से गया था, उसमें भी ताउन फरमाया। सुन्नी जहांगीरी मस्जिद के जो काम होता था उसमें भी बहुत सारे हमारे रेहान भाई की तरफ से, और इस तरह से जाके मैं मुलाकात किया और काम इन्होंने किया। अल्लाह तबारक व तआला इन खिदमात को कबूल फरमाए। और जितने लोग हम लोग हैं सब मिलजुल कर एक साथ होकर इनको आगे बढ़ाएं। जिस तरह शान शौकत से पहले थे अभी भी आज शान शौकत के साथ रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इनके भरपूर ताउन करेंगे और ये रोज़ रोशन की तरह से इनके चमकता हुआ नाम हमेशा रहेगा। उलमाए कराम, सबसे पहले ये कि मैं बशमूल पूरे महाराष्ट्र की मुसलमान मिल्लत गोइंडी के लोगों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, इसलिए कि अबू आसिम आज़मी की हैसियत सिर्फ समाजवादी पार्टी की, सिर्फ MLA की नहीं है। आपने यहाँ से जो इनको MLA चुना कर दिया, जो काम यहाँ इन्होंने किया, उलमाए कराम ने बयान किया, आप लोगों को पता है, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता। मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर इनके कामों को आप जानते हैं। लेकिन एक दूसरी बहुत बड़ी हैसियत जो अबू आसिम आज़मी को MLA बनाकर आपने बनाई है, वो पूरी महाराष्ट्र की मिल्लत पर एक ज़बरदस्त एहसान है आप लोगों से। पूरे महाराष्ट्र में जब भी मिल्लत पर कोई आँच आती है, कोई बात होती है, तो सबसे पहली कोई शख्सियत जो आवाज़ उठाती है उसका नाम है अबू आसिम आज़मी। क्या आपकी ताकत, आपके वोटों की बदौलत आज असेंबली में ये शेर गूंजता है और अपनी बात मनवाता है, क्योंकि मामूली बात नहीं है। इसके लिए हम पूरे महाराष्ट्र के लोग आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, ममनून हैं, मशकूर हैं। मेरी आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप बहुत सारी बातों के बहकावे मत आइए। सिर्फ ये देखिए कि अबू आसिम आज़मी ने यहाँ काम किया क्या है, और अबू आसिम आज़मी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की असेंबली में मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं वो क्या है। और मैं 2 मिनट में एक बात और कह दूं कि आज़ाद मैदान में जो जलसे आम हुआ था और जिसमें बाहर कुछ लोगों ने शरारत की थी, मुझको बताइए सबसे पहली शख्सियत 5 से 7 मिनट के अंदर स्पॉट पे पहुंचने वाली कौन थी? और पूरे टीवी और मीडिया के सामने आजाद मैदान के जलसे को, उस एहतजाज को सही, दुरुस्त और जायज ठहराने वाली शख्सियत कौन थी? उसका नाम था अबू आसिम आज़मी। पूरी मीडिया के सामने ये सोचे बिना क्या हुआ, और उन्होंने सीधा कहा कि जो लोग आए थे वो बाहर के लोग थे, गुंडे थे, बदमाश थे, साजिश थी। जो काम हुआ बेहतर हुआ और मीडिया को भी उन्होंने तड़ा। तो ये शख्सियत ऐसी है कि सिर्फ गोंडी के MLA नहीं है, ये पूरी मिल्लत का एक आवाज, एक बुलंद आवाज, और इस बुलंद आवाज को ताकत देने में आप लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि ये हिस्सा जारी रहे, सारी रहे, ताकि पूरे मिल्लत के लोगों के दिलों से जो दुआएं निकलेंगी उसके शरीक आप भी होंगे। व आखिरी दावानो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अबू आसिम साहब आपके लिए खुसूस तमाम उलमा की जानिब से एक शेर पेश करता हूँ कि मुत्तहिद हो के चलो साथ में चलने के लिए,
मुत्तहिद हो के उठो साथ में चलने के लिए, और हर तरफ जुल्म का बाजार बदलने के लिए, हर तरफ जुल्म का बाजार बदलने के लिए। और आज है वक्त मेरी कौम संभल जाओ तुम, आज है वक्त मेरी कौम संभल जाओ तुम, फिर न मिल पाएगा ये वक्त संभलने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए बावकार और जनाब मोहतरम अबू आसिम आज़मी बिलखुसूस इस जलसे तकरीब के सरपरस्त कारी मोहम्मद अता साहब क़िबला, इनके सरपरस्ती में आज ये जो मीटिंग हुई है, और मैंने जो लगभग 30 साल की जिंदगी इस गोंडी की सरजमी में देखी, लेकिन मैंने जो काम, हम पुराने कट्टर कांग्रेसी, लेकिन हमने जो काम, जो तजुर्बात और जो मामलात देखे यहाँ पे, जी जी, बिलखुसूस जनाब मोहतरम अबू आसिम आज़मी के सरपरस्ती में, और तमाम यहाँ पे जितने हमारे कारपोरेटर हैं समाजवादी के, इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ काम कर दिया है। वरना मैं खुद कारी साहब यहाँ से हंडा उठाता था, मैं खुद, और हरी मस्जिद जाता था। मैंने अपनी कितनी बहन बेटी को देखा, हमारे शर्म के हम पानी पानी हो जाते थे कि हम पानी के लिए एक मर्द हो के इतना परेशान, लेकिन ये हमारी माँ बहनें कितने परेशान है। बहरहाल अल्लाह का करम हुआ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अल्लाह का करम हुआ। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गोंडी के अवाम ने एक बेहतरीन एमएलए चुन के दिया है, और मैंने तो अरशद भाई से ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कहीं भी रहूं इंशाअल्लाह मेरा वोट, और आप लोग गवाह रहना कि इसमें कोई सियासत नहीं, इसमें सयादत, इसमें सयादत है कि मैं अपना वोट कम से कम, अपना वोट और अपने घर का वोट इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी को दूंगा, और मैं अपने तन मन से कोशिश करूंगा कि हमारे जनाब अबू आसिम साहब एमएलए ये दोबारा इस बस्ती में जीत के आए और बेहतरीन से बेहतरीन काम अंजाम दे। जैसा कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि यहाँ पे कुछ काम गलत होते हैं, तो इंशाअल्लाह हर काम एक साथ नहीं होता जी, हर काम के लिए एक वक्त है। अभी हमारे क़िबला अबू आसिम साहब आज़मी ने और तमाम हमारे कारपोरेटर ने जो यहाँ पानी का मसला किया है, इंशाअल्लाह अगर इस मसले को हम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह जहाँ तक हमारे अबू आसिम आज़मी साहब का दायरा आता है, हम हर दायरे में कोशिश करेंगे कि पानी का मसला हो या कोई ऐसी नशीली नशे का मसला हो, इंशाअल्लाह हम सब इनके सरपरस्ती में काम करेंगे, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी और कामयाबी और भारी बहुमत से विजय बनाए। इसलिए कि आज तमाम सियासत में एक जलजला आ गया, तमाम सियासत की दुनिया में एक ऐसा जलजला आ गया है, एक ऐसा नाम आ गया है जिस नाम का नाम जनाब मोहतरम अबू आसिम आज़मी, और इस नाम के साथ किसी एक की दुआ नहीं है। यहाँ हम किसी, अभी जैसे बात हो रही थी कि अकबरुद्दीन अवैसी वो एक रुख लेके क्यों चल रहा है। हमारे अबू आसिम आज़मी के साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, सब इनके साथ में। तो मैं तो यही कहूंगा कि सियासत की दुनिया में कि किस शेर की आमद है किरण कांप रहा, सियासत की दुनिया में किस शेर की आमद, बल्कि शेर न कह के शेर बबर कह लिया जाए। शेर तो बहुत है, उन शेरों में एक शेर बबर का नाम है जनाब अबू आसिम आज़मी। किस शेर, इसलिए कि इनके सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैयद कारी अता साहब के बगैर हैं, तो किस शेर की आमद है कि सियासत कांप रहा है, और सियासत एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, और किस शान से मैदान में आते हैं अबू आसिम जी, किस शान से सियासत के मैदान में आते हैं अबू आसिम कि सियासत का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है।